हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं CCC के चैप्टर 7 जो कि आपका है ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस सर्विस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में है वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी CCC की तैयारी को और मजबूत बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, आप ट्विटर पर एक संदेश लिख रहे हैं, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्डों की अधिकतम संख्या क्या है। आपको बताना है कि ट्विटर पर अगर आप कोई संदेश लिख रहे हैं तो उसमें आप अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 150। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 280। यहाँ और भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ट्विटर का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2006 में। ये भी आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्विटर का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2006। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है ट्विटर का विकास कब हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा 2006। और अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है ट्विटर के संस्थापक कौन है तो आपका आंसर होगा जैक डोर्सी। इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फेसबुक किसका एक उदाहरण है। आपको बताना है इसमें कि फेसबुक किसका उदाहरण है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर शेयर करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार CCC के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो बताइए जल्दी से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोशल नेटवर्किंग। यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फेसबुक का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2004। और अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है फेसबुक के संस्थापक कौन है तो मार्क जुकरबर्ग। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। फेसबुक का विकास पूछेगा तो आपका 2004 हो जाएगा। फेसबुक के फाउंडर कौन है तो मार्क जुकरबर्ग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उमंग ऐप द्वारा विकसित किया गया है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि उमंग ऐप विकसित किसके द्वारा किया गया है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है उमंग ऐप का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2017। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था तो आपका आंसर होगा 2017। और अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता उमंग ऐप का फुल फॉर्म बताइए तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये आपके उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बताते हैं उसे आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उसमें आप नोट करते रहिएगा। और अगर आप क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपने डेली के क्लास का PDF पा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन ई संजीवनी की प्रमुख विशेषता नहीं है। आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी ई संजीवनी की प्रमुख विशेषता नहीं है। ई संजीवनी एक आपका मोबाइल ऐप आता है, उसमें आपको कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है वही आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जिसको भी पता है वो अपना आंसर शेयर करते रहिएगा।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीपैथी। ये आपके इस संजीवनी ऐप की विशेषता नहीं है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं कहलाती हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी वेबसाइट होती है जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है। ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, ऑप्शन बी ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग साइट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। ये सभी क्वेश्चन आपके SSSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशल नेटवर्किंग साइट। ये आपको मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने की सुविधा प्रदान करती है। वो क्या कहलाती है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी संदेश को अग्रेषित करने के लिए हम विकल्प का उपयोग करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है और उसे आप किसी और के पास भेजना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका बॉडी, ऑप्शन बी दिया आपका फॉरवर्ड, ऑप्शन सी दिया आपका सेंड, ऑप्शन डी दिया आपका रिप्लेस। ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन समझना है और आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा विकल्प में। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरवर्ड। देखिए, जब अगर आपके पास कोई मैसेज कोई व्यक्ति भेजता है और उस मैसेज को आप किसी और के पास भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका फॉरवर्ड कहलाता है। अगर वही मैसेज का रिप्लाई यानी आप उसको उत्तर देना चाहते हैं तो आपका क्या कहलाएगा? रिप्लाई कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपके पास कोई संदेश मैसेज आया है उसे आप आगे भेजना चाहते हैं तो कौन से विकल्प का ऑप्शन चुनेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जीमेल दिनों के बाद किसी भी ट्रेस किए गए संदेश को स्वचालित रूप से हटा देगा। आपको बताना है कि जीमेल में अगर आप कोई मैसेज ट्रेस में भेजे हैं यानी डिलीट किए हैं तो वो कितने दिनों बाद ट्रेस से ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आपके क्वेश्चन में कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आप इसका यूज भी करते हैं। तो आप जल्दी से बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। आपका जो मैसेज डिलीट करते हैं और ट्रेस में चला जाता है तो ट्रेस क्या करता है? 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिक वो मैसेज को डिलीट कर देता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IRCTC का मतलब है। आपको इसमें बताना है कि IRCTC का मतलब क्या होता है। तो जिसको जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। तो जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये आपके IRCTC का फुल फॉर्म होता है। ये एक प्रकार की रेलवे वेबसाइट है जिस पे आप टिकट बुक कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है रेलवे टिकट बुक करने के लिए कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं। तो आपका होता है www.irctc.co.in। इसमें आपका 2 डोमेन नेम लगता है। CO का मतलब होता है कंपनी और इन का मतलब होती है इंडिया की।
तो इस वेबसाइट के द्वारा आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा www.irctc.co.in। इसके द्वारा आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMEI का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपके मोबाइल में एक IMEI नंबर होता है, उसी का फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जल्दी से जिसको भी अपने आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। और भी एग्जाम में पूछ सकता है आपके IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? तो आपका होता है 15 डिजिट। और अगर आप इसे मोबाइल में चेक करना चाहते हैं तो क्या डायल करते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो *#06#, ये आप अपने फ़ोन में डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कितने डिजिट के होते हैं? तो 15 डिजिट के होते हैं। फुल फॉर्म पूछ लेगा आपका तो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। EPFO फुल फॉर्म आपको बताना है। EPFO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जल्दी से जिसको भी अपने आंसर पता है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपके इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रख लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नौकरी के अवसर किस सोशल मीडिया से साबित होते हैं? आपको बताना है इसमें कि अगर आप नौकरी के अवसर पाना चाहते हैं तो कौन से सोशल मीडिया से साबित होते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका व्हाट्सअप, ऑप्शन बी दिया आपका लिंक्डइन, ऑप्शन सी दिया आपका उमंग, ऑप्शन डी दिया आपका इंस्टाग्राम। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंक्डइन। इस सोशल मीडिया के द्वारा आप नौकरी के अवसर प्रदान कर सकते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इसका विकास कब हुआ था? तो 2003 में। इसको भी याद रखिएगा। लिंक्डइन के द्वारा आप नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसका विकास कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2003 में। अगर इसके फाउंडर पूछेगा, अगर आपके एग्जाम में पूछता है लिंक्डइन के फाउंडर कौन है, तो रेड हॉफमैन, ये इसका भी आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगर ये पूरा सन आपसे पूछेगा किस किस सन बताइए विकास हुआ था, तो आपका 5 मई 2003, 5 मई 2003 में हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सबसे लोकप्रिय फोटो और वीडियो शेयरिंग वेबसाइट जो फेसबुक के स्वामित्व में है, आपको बताना है इसमें से कौन सा वेबसाइट है जिसमें आप सबसे लोकप्रिय फ़ोटो और वीडियो शेयर कर सकते हैं जो फेसबुक के स्वामित्व में है। ऑप्शन ए दिया आपका गूगल, ऑप्शन बी दिया आपका लिंक्डइन, ऑप्शन सी दिया आपका इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो जल्दी बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम।
आपके क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है इंस्टाग्राम का विकास कब हुआ था, तो 2010 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किस में हम डिजी लॉकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका स्टोर डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी दिया आपका शेयर डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी दिया आपका वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन डी दिया आपका बाय डॉक्यूमेंट्स। तो बताइए आपका इसमें से कौन सा कार्य डिजी लॉकर पे नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बस आपको क्वेश्चन समझने हैं और आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे कि आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही आपके आंसर छिपे होते हैं। तो बताइए इसमें से जल्दी कौन सा कार्य आप डिजी लॉकर में नहीं कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाय डॉक्यूमेंट्स। आप डिजी लॉकर के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट खरीद नहीं सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल में संलग्न के रूप में कौन सी फाइल नहीं भेजी जा सकती है। आपको बताना है कि इसमें ईमेल के द्वारा कौन सी फाइल हम नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका .exe, ऑप्शन बी दिया आपका .docx, ऑप्शन सी दिया आपका .pdf, ऑप्शन डी दिया आपका .doc। तो बताइए इसमें से कौन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो आप ईमेल के साथ फाइल भेज नहीं सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए .exe। आप यहाँ एक चीज़ और नोट करिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी पीडीएफ का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका होता है पोर्टेबल। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको भी याद रख लीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूएसएसडी के समान है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि यूएसएसडी किसके समान है या के समान है। ऑप्शन ए दिया आपका ईमेल, ऑप्शन बी दिया आपका कॉल, ऑप्शन सी दिया आपका एसएमएस, ऑप्शन डी दिया आपका ब्राउजिंग। तो बताइए आपका यूएसएसडी के समान कौन सा है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसएमएस। आपके एग्जाम में यूएसएसडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो आपके एग्जाम में अगर यूएसएसडी का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आपके एग्जाम में एसएमएस का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगर आपके एग्जाम में एसएमएस का फुल फॉर्म पूछता है और यूएसएसडी का पूछेगा तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है, के समान है, तो आपका आंसर हो जाएगा एसएमएस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल को के संबंध में इनबॉक्स में व्यवस्थित किया गया है। आपको बताना है कि ईमेल जो होता है वो इनबॉक्स में व्यवस्थित किया गया है के संबंध में। ऑप्शन ए दिया है क्लाइंट एंड सर्वर, ऑप्शन बी दिया आपका सब्जेक्ट, ऑप्शन सी दिया आपका नेम, ऑप्शन डी दिया आपका डेट एंड टाइम। तो इनबॉक्स में आपके मेल सब व्यवस्थित होते हैं, तो किस में, तो आपको बताना है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेट एंड टाइम में। आप देखेंगे इनबॉक्स आप ओपन करेंगे ईमेल में, तो जो भी मैसेज आया रहता है वो आपके डेट के अकॉर्डिंग व्यवस्थित रूप से दिखता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस प्रकार विभिन्न सरकारी विभाग, संगठनों और एजेंसियों के बीच बातचीत को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए दिया आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस, ऑप्शन बी दिया आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ऑप्शन सी दिया आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ऑप्शन डी दिया आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो आपको बताना है कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट।
ये इसका आंसर होगा। यहाँ ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका फुल फॉर्म भी आपके क्वेश्चन में पूछता है, जिस शॉर्ट फॉर्म G2B। इसका हो जाएगा आपका G2E, इसका हो जाएगा आपका G2G, इसका हो जाएगा आपका G2C। ये फुल फॉर्म है आपके। G2B का हो गया आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E का हो जाएगा आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2G का हो जाएगा आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ऑप्शन डी G2C का हो जाएगा आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर के संदर्भ में ई साइन क्या है? आपको बताना है कि डिजी लॉकर में ई साइन का मतलब क्या होता है या ई साइन क्या है। तो जिसको भी आपके क्वेश्चन पते हैं आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ई साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है कि मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया या किसने किया। ऑप्शन ए दिया आपका मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी दिया आपका निकोलाई एंड पावेल ड्रो, ऑप्शन सी दिया आपका मार्क एंडरसन, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि टेलीग्राम एप्लीकेशन का आविष्कार किसने किया था। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उमंग ऐप को वर्ष में आरंभ किया गया। आपको बताना है कि उमंग ऐप का विकास कब हुआ था। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2017। तो बताइए आप उमंग ऐप का आविष्कार कब किया गया था। और आपके क्वेश्चन में पूछा है उमंग ऐप को वर्ष में आरंभ किया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2017। आपके एग्जाम में उमंग ऐप का फुल फॉर्म भी पूछेगा, तो आप बता दे सकते हैं यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग? आपको बताना है इसमें से कि इनमें से कौन सा इंटरनेट पर सबसे सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन ए दिया आपका माई स्पेस, ऑप्शन बी दिया आपका फेसबुक, ऑप्शन सी दिया आपका ऑर्कुट, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो बताइए इसमें से कौन सा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेसबुक। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MIME क्या है? आपको क्वेश्चन में बताना है MIME क्या है। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एंड, ऑप्शन बी दिया आपका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी दिया आपका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्स्ट्रा, ऑप्शन डी दिया आपका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल ईमेल। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विकासशील देशों में डिजिटल गवर्नेंस का तात्पर्य हर नागरिक को डिजिटल नोड से जोड़ना या उन्हें इंटरनेट और कंप्यूटर और तक पहुंचाना है। तो आपको बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका 2 बार टाइप हो गया था।
अब आपका क्वेश्चन होगा, विकासशील देशों में डिजिटल गवर्नेंस का तात्पर्य हर नागरिक को डिजिटल नोड से जोड़ना या उन्हें इंटरनेट और कंप्यूटर तक पहुंचाना है। तो आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यम परिवहन से संबंधित एक मोबाइल ऐप है। आपको बताना है इसमें कि यम परिवहन से संबंधित एक मोबाइल ऐप है। ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी ईमेल भुगतान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यम परिवहन किससे संबंधित ऐप है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परिवहन, मतलब आपका ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सेवा, इंटरनेट और www सभी किसके उदाहरण हैं। आपको बताना है इसमें कि ये सभी किसके उदाहरण होते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी दिया आपका टेलीकम्यूटिंग, ऑप्शन सी दिया आपका कंप्यूटर, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। तो बताइए आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेलीकम्यूटिंग। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।